नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करेंगे पहले नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र की। जैसा कि आपको पता है, अश्विनी नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र में पहला नक्षत्र है और भचक्र में 0 डिग्री से लेकर 13 अंश यानी 13 डिग्री 20 मिनट तक इसका विस्तार होता है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु है और इस नक्षत्र को गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में रखा जाता है। केतु एक बहुत ही रहस्यमयी प्लेनेट यानी ग्रह है और इसके देवता अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी नक्षत्र सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी नक्षत्र 2 सितारों का समूह है, लेकिन मतानुसार अश्विनी नक्षत्र जो है वो 3 सितारों का समूह है, जिसकी आकृति 2 अश्व के मुख समान होती है। इस नक्षत्र के अधिष्ठाता स्वामी 2 अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमारों को देवताओं का चिकित्सक भी माना गया है। बात करते हैं शारीरिक गठन व्यक्तित्व की विशेषताओं की। इस नक्षत्र में जन्म होने के कारण आप सुंदर मुखाकृति और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। बड़ी व चमकदार आंखें हो सकती हैं। नाक सामान्य से कुछ बड़ी हो सकती है और माथा चौड़ा हो सकता है। इन्हें सजने संवरने का शौक भी होता है और सुंदर आभूषण पहनना इन्हें पसंद होता है। अगर पुरुष होते हैं तो स्त्रियों के आकर्षण का केंद्र बनते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने पर आप शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। कुछ जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं। आप अपना काम चुपचाप करते हैं, किसी से कोई जिक्र नहीं करते। जो प्यार करता है उस पर आप अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले होते हैं। विपत्तियों तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप अपना संयम बनाए रखते हैं। मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता को आप हमेशा तत्पर रहते हैं। इस नक्षत्र में पैदा होते हुए जातक बुद्धिमान होते हैं। किसी की बात को ध्यान से सुनना, सुनकर समझना, समझकर तभी उस पर अमल करते हैं। सुनी हुई बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करते। यह तथ्यों का अवलेषण करते हैं। सभी कार्यों को कुशलता एवं शीघ्रता से निपटाने वाले होते हैं। अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने वाले होते हैं। सत्यवादी होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति स्वभाव से रहस्यमयी होते हैं। व्यक्ति स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। वह स्वतंत्र रूप से चिंतन करना अधिक पसंद करते हैं। इस नक्षत्र के व्यक्तियों की चाल भी तेज होती है। अपने मान सम्मान का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। यह अन्याय को सहन नहीं करते, इसके खिलाफ बुलंद आवाज़ उठाते हैं। आपको जो भी करना है आप वही करते हैं। आप किसी के प्रभाव में आकर कभी कोई निर्णय नहीं लेते। आपकी अपनी सोच वह अपना ही ढंग होता है। आप एक बार जिस काम को ठान लेते हैं तब तक उसे करके ही मानते हैं, चाहे उसका परिणाम कुछ भी निकले। आपकी आस्था भगवान के प्रति होती है, लेकिन आप अंधविश्वासी नहीं होते। आप रूढ़िवादी नहीं होते। आप आधुनिक विचारों के समर्थक होते हैं। समझदार होते हुए भी आप बहुत बार कई बातों को तूल दे देते हैं। अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाने की फिराक में रहते हैं। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, तो इस नक्षत्र में जन्मा जातक अपने परिवार के सदस्यों को बहुत प्यार करता है, लेकिन अपने कटु व्यवहार के कारण वे आपको पसंद नहीं करते। आपको अपने पिता से ज़्यादा प्यार व दुलार नहीं मिलता, ना ही किसी तरह की देखभाल ही मिलती है। आपको अपने मामा से ही सहारा मिलता है और जीवन में आगे बढ़ते हैं। परिवार के अलग बाहर के लोग भी आपकी सहायता करते हैं। 26 से 30 वर्ष की आयु के मध्य में विवाह होने की संभावनाएं बनती हैं। बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपका हमेशा ठीक ठाक ही रहेगा, लेकिन सिर दर्द और हृदय रोग आदि की शिकायत हो सकती हैं। आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए अश्विनी नक्षत्र की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा। कई विद्वानों का मत है, यदि अश्विनी नक्षत्र जन्म नक्षत्र होकर पीड़ित अवस्था में है तब व्यक्ति को आंवले के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। अश्विनी नक्षत्र के अवयव घुटना है। वात प्रतिनिधित्व होने के कारण इनका प्रभाव भी शरीर पर पड़ता है। बात करते हैं व्यवसाय की, तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक मुख्यतः सभी काम करने में निपुण होते हैं। संगीत व साहित्य प्रेमी हो सकते हैं। छोटे से काम के लिए भी ज़्यादा मानसिक परेशानी बनी रह सकती है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आप निरंतर प्रयास करके ही करते हैं। यह अधिकांशतः सरकारी नौकरी में होते हैं अथवा सरकार की ओर से आपको सहायता भी प्राप्त होती है। अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार हैं, इसलिए इस नक्षत्र में जातकों को जड़ी बूटी और प्राकृतिक चिकित्सा तथा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में रुचि होना भी स्वाभाविक ही है। इस नक्षत्र के व्यक्ति यदि अपना व्यवसाय करते हैं तो बड़े लोगों से संपर्क बनाना इनका शौक होता है। ये अपने ग्राहकों में से केवल सभ्य लोगों को ही अधिक पसंद करते हैं। अगर ग्रंथों के हिसाब से बात करें तो आप घोड़े के व्यापारी हो सकते हैं, घोड़ों के प्रशिक्षक और घुड़दौड़ करने वाले हो सकते हैं। वर्तमान समय में बात करें तो आप
वाहनों से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, सौंदर्य साधनों का व्यवसाय करते हैं, विज्ञापन जगत से जुड़कर कार्य कर सकते हैं, चिकित्सक हो सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण यानी कि 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका जन्माक्षर च होता है। और इस चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति लंबे मुख वाले होते हैं, उसकी कनपट्टी उभरी हुई होती है, नाक छोटी होती है, हाथ मंझले या सामान्य से छोटे हो सकते हैं, आवाज़ में भारीपन हो सकता है, साधारण नैननक्ष, छोटी मुदी हुई सी आंखें हो सकती हैं, शरीर में चर्बी कम और पतला हो सकते हैं आपके। यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण अर्थात 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट के अंतर्गत हुआ है तो आपका जन्माक्षर चे होता है। इस चरण में होने से आपके कंधे भारी और मांसलयुक्त हो सकते हैं, भुजाएं भरी हुई होंगी, लंबोदर मुख, नाक पर हल्का सा सांवलापन हो सकता है, पैरों के टखने कम उभरे हुए होंगे, माथा छोटा हो सकता है, आंखें बड़ी और साफ होंगी, आवाज़ में कोमलता हो सकती है। बात करते हैं तीसरे चरण की जो कि 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री 0 मिनट तक होता है। और इस चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के बाल कम हो सकते हैं, आपको आंशिक गंजापन हो सकता है, गौर वर्ण होगा, शरीर की भुजाएं थोड़ा हटकर चलने की आदत हो सकती है, आंखें सुंदर और नाक सुडौल होती है, बोलचाल में आप कुशल होते हैं, जांघें पतली होती हैं, घुटने अधिक उभरे हुए नहीं होते। बात करते हैं चौथे चरण यानी कि 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक और आपका जन्माक्षर होता है ला। अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में जिनका जन्म होता है तो नेत्रों में उनकी चंचलता होती है, अस्थिर एवं भ्रमित सी दृष्टि वाला आप हो सकते हैं, आंखों से दबंग एवं ड्रॉप झलकता है, नाक आकार में छोटी हो सकती है, पैर कम आकर्षित होते हैं, एड़ी सख्त हो सकती है, बालों में खुरदरापन हो सकता है और शरीर में चर्बी अधिक नहीं रहती। बात करते हैं उपाय की तो अश्विनी नक्षत्र के जो जातक होते हैं उन्हें भगवान गणेश की उपासना करना बेहद लाभकारी होता है। इसके साथ ही अश्विनी नक्षत्र की दिशाएं, अश्विनी मास और अश्विनी नक्षत्र पर चंद्रमा का गोचर होने पर होने वाले कार्य आपको अनुकूल फल देने में सहायक होते हैं। बात करते हैं अन्य तथ्यों की तो आपका नक्षत्र जैसा कि आपको पता है अश्विनी है तो आपकी राशि होगी मेष, वैश्य आपका चतुष्पद होगा, योनि अश्व होगी, महावीर महिष, आपका राशि स्वामी मंगल, गण आपका देव होता है, नाड़ी आदि में होती है, तत्व अग्नि होता है, स्वभाव संज्ञा क्षिप्र होता है, नक्षत्र देवता अश्विनी कुमार और पंचशला वैद पूर्व फाल्गुनी होता है। तो दोस्तों आज हमने बात करी अश्विनी नक्षत्र की। आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट कर बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।